बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है और समय समय पर इस मांग को करते हुए विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी आवाज को उठाते रहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार ने आम बजट में बिहार को विशेष पैकेज भी दिया, लेकिन फिर बिहार के नेता, खासकर एनडीए के सहयोगी ही जनता दल यूनाइटेड के नेता ही विशेष पैकेज से संतुष्ट नहीं है और उनकी मांग है कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन ये राह इतनी आसान भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने एक बार फिर से हवा दे दी है और उनका कहना है कि केंद्र ने विशेष पैकेज तो दिया, लेकिन बिहार के और भी अधिक तेजी से विकास के लिए इसे विशेष राज्य का दर्जा देने की जरूरत है। दरअसल एनडीए में भाजपा के सहयोगी दल के रूप में शामिल जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई है और साथ ही इस बार के बजट सत्र में बिहार को मिले विशेष आर्थिक पैकेज को अपर्याप्त बताया है। श्याम रजक का कहना है कि बिहार के तीव्र विकास के लिए इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। यद्यपि विशेष राज्य के दर्जे के रूप में बिहार नहीं आता या उसकी शर्तों के अनुसार बिहार विशेष राज्य में शामिल नहीं हो सकता, इसलिए उसमें बदलाव कर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है और तब बिहार का विकास और तेजी से हो सकता है। गौरतलब है कि किसी राज्य को पिछड़े श्रेणी का दर्जा उसके पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाता है, जिसमें भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से किए गए सर्वेक्षण के आधार पर ही उसे विशेष श्रेणी का राज्य बनाया जा सकता है और इसका प्रावधान 1969 के 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद किया गया था और इसके तहत पहले जम्मू और कश्मीर को विशेष श्रेणी में रखा गया था, लेकिन 370 के खत्म होने के बाद उसे इस श्रेणी से अलग कर दिया गया। वहीं अगर बिहार की बात करें तो यद्यपि बिहार विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए और अनुदान के अधिकांश मानदंडों को प्राप्त करने के लिए जो उचित मापदंड हैं उन्हें तो पूरा करता है, लेकिन ये पहाड़ी इलाकों और भौगोलिक रूप से विषम क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा नहीं करता, जिसे बुनियादी ढांचे के लिए विकास में कठिनाई का प्राथमिक कारण माना जाता है। वहीं साल 2013 में केंद्र सरकार द्वारा गठित रघुराम राजन समिति ने बिहार को अल्प विकसित श्रेणी में रखा और SCS यानी विशेष श्रेणी के राज्य होने की बजाय बहुआयामी सूचकांक पर आधारित एक नई पद्धति का उन्होंने सुझाव दिया, जिस पर राज्य के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए पुनः विचार किया जा सकता है। ऐसे में अब एक बार फिर से जदयू की ओर से की जा रही यह मांग कि बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, इस मुद्दे को फिर से एक गर्माहट देने की कोशिश में लगी हुई है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र की राह में भी मुश्किलें कम नहीं हैं, क्योंकि यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है तो अन्य राज्यों के साथ सामंजस्य बिठाना और आर्थिक समानता को लाना काफी मुश्किल होगा। संसाधनों का सही आवंटन, उसका संतुलन बनाने में होने वाली असमानताएं, विशेष रूप से जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य हैं और उसके अलावा जो गैर विशेष राज्य हैं, उनके बीच की स्थिति को सामंजस्य पूर्वक पूरी तरीके से अच्छे से बिठा पाना काफी मुश्किल होगा। इसके अलावा जब किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दे दिया जाता है तो वो अक्सर ही वित्तीय सहायता अथवा अन्य सहायता के लिए केंद्र पर अधिक निर्भर हो जाता है, जिसकी वजह से इसके आर्थिक विकास की रणनीतियां भी प्रभावित होने लगती हैं। यानी कि पूरी तरीके से यहाँ की जो आर्थिक विकास की रणनीति है वह प्रभावित होती है और उस पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है। इसके अलावा प्रशासनिक अक्षमताओं, भ्रष्टाचार आदि के चलते भी यह सामंजस्य बिठा पाना मुश्किल हो जाता है कि आखिर विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने वाले राज्य का विकास कैसे किया जाए। अब जदयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक की इस मांग को लेकर क्या अन्य लोगों की प्रतिक्रियाएं आएंगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की और भी तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।